नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद राजधानी ब्रासीलिया पहुंचे। राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की उरुग्वे के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय मुलाकात। साझा हितों और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर जोर। बोलीविया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में व्यापार, डिजिटल तकनीक जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। नरेंद्र मोदी सरकार का बिहार को बड़ा उपहार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की 4 नई अमृत भारत ट्रेन समेत विभिन्न रेल परियोजनाओं की घोषणा। 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का भी होगा जल्द उद्घाटन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम। म्यांमार, लाओस पर लगाया 40% टैरिफ। दक्षिण अफ्रीका पर 30%, तो वहीं जापान, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान और मलेशिया पर 25% टैरिफ की घोषणा। और नोवाक जोकोविच ने अपने 8वें विंबलडन खिताब की तरफ बढ़ाए मजबूती से कदम। एलेक्स डी मिनोर को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के ब्राजील दौरे को लेकर। आपको बता दें, ब्राजील में आयोजित 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी ब्रासीलिया पहुंच गए हैं। वे इस दौरान राष्ट्रपति लुला के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में पीएम मोदी ब्राजील में हैं। ब्रासीलिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्राजील यात्रा को उपयोगी बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि मेरी ब्राजील यात्रा का रियो चरण बहुत ही उपयोगी रहा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हमने व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने राष्ट्रपति लुला और ब्राजील सरकार को उनके ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के दौरान इस मंच को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए गए काम के लिए बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक नेताओं के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकें विभिन्न देशों के साथ भारत की मित्रता को भी बढ़ावा देंगी।
और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्राज़ील के डेयरी उद्योग को लेकर भी। खासतौर से ब्राज़ील में दुग्ध उत्पादन की पूरी तस्वीर बदलने में गुजरात से भेंट में मिले सांड ने अहम भूमिका निभाई। 1960 में गुजरात के भावनगर रियासत के महाराजा ने कृष्णा नाम के गिर नस्ल के एक सांड को ब्राज़ील को भेंट किया। ये गिफ्ट ब्राज़ील के लिए काफ़ी शुभ साबित हुआ। कृष्णा ने ब्राज़ील में दुग्ध उत्पादन की श्वेत क्रांति शुरू की। आइए देखते हैं ब्राज़ील से हमारी संवाददाता मेघना सिंह देव की ये विशेष रिपोर्ट। भारत और ब्राजील को एक अद्भुत कहानी जोड़ती है। बात है साल 1960 की, जब गुजरात के भावनगर रियासत के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल ने कृष्णा नाम के गिर नस्ल के एक सांड को ब्राजील को भेंट किया और इसी से ब्राजील में शुरू हुई दूध उत्पादन की एक श्वेत क्रांति। फिर 1962 में गुजरात से बड़ी संख्या में आई गिर और कांकरेज गायों ने भी इस श्वेत क्रांति को गति दी। ब्राज़ील में जितनी भी गायें हैं उनका ओरिजिन जो है भारत से है। गिर गाय और कांकरेज गाय जो है यहाँ से करीब 70-80 साल पहले लाई गई थी और उसके बाद में ब्राज़ील ने उस पर काफ़ी मेहनत करके उसको क्रॉस ब्रीडिंग करके उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करके उन्होंने दूध के लिए काफ़ी इसमें विज्ञान के साथ में कार्य किया है। गीर गायों जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले दूध और सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, अब ब्राजील में दुग्ध उत्पादन की रीढ़ बन चुकी हैं। जहां भारत में एक गीर गाय औसतन 15 से 20 लीटर दूध देती है, वहीं ब्राजील में इनसे 40 से 60 लीटर तक दूध लिया जा रहा है। हमारे भावनगर के नेक नामदार महाराजा साहब श्री कृष्ण कुमार सिंह जी ने, जैसे आपने कहा कि 1960 में 1960 में सेल्सो गार्सिया सेड नाम के ब्राज़ीलियन व्यक्ति को, महानुभव को एक गिर बुल भेंट में दिया था एज अ गिफ्ट। और तब से आज तक हम काफ़ी सीख सकते हैं हमारे ब्राज़ीलियन के भाइयों और बहनों से कि उन्होंने के इस गिफ्ट की कदर कितनी की है। उन्होंने एक डेयरी प्रोडक्शन कितनी सीरियसली से शुरुआत की है। 80% जो ज़ेबू कैटल है वो यही कृष्ण द बुल जो महाराजा साहब ने सेल्सो गार्सिया सेट को एक गिफ्ट में दिया था, उन्हीं की संतान है। Brazil is the fourth largest country in terms of milk production, giving 35 billions of liters of milk per year. So we thank India for this magnificent gift for us, for Brazil, for my family. भारत की धरोहर ब्राजील की समृद्धि का आधार बन गई। ये कहानी है कृष्णा की, जो एक उपहार बनकर आया और ब्राजील की श्वेत क्रांति का प्रतीक बन गया। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, ब्राजील। तो न जाने ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं कि कैसे भारत आज दूसरे देशों के साथ एक अलग जुड़ाव रखता है। बात ब्राज़ील की जब हम कर रहे हैं, आज भारत के खान पान की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। भारतीय व्यंजन आज विदेशियों की पहली पसंद जो है बनते जा रहे हैं। और एक समय ये भी था जब ब्राज़ीलिया में दूर दूर तक भारतीय व्यंजनों का स्वाद खानों दूर जो भारतीय व्यंजन हैं वो देखने को भी नहीं मिलते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारतवंशियों ने स्टार्टअप के रूप में भारतीय व्यंजन ब्राज़ीलिया के लोगों के सामने परोसने शुरू किए हैं। तो यहाँ के लोगों ने दिल खोलकर भारतीय खाने की तारीफ भी की है। देखिए ब्राज़ीलिया से संवाददाता नीरज सिंह की रिपोर्ट। नमस्ते इंडियन रेस्टोरेंट। इस समय हम ब्राज़ीलिया में हैं और आपको बता दें कि भारत के फूड को, भारत के कल्चर को देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमारे जो भारत के लोग हैं वो फैला रहे हैं। ऐसे ही एक इंडियन रेस्टोरेंट में हम आए हैं। आपने इंडियन फूड यहाँ पर पेश किया और काफ़ी लोग दिख भी रहे हैं खाते हुए। एक्चुअल में सर यहाँ पे ऐसा है, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब तो लोग नहीं खाते थे मिर्ची ज़्यादा, लेकिन अभी सीख गए हमारे साथ खाते खाते। तो मेरा तो हफ्ते में 1 किलो हरी वाली मिर्ची यूज़ कर लेते हैं हम लोग।
अब खाने लगे धीरे धीरे, लेकिन उनका एक माइंड ऑलरेडी सेट होता है कि जब हम इंडियन फूड खाते हैं तो स्पाइसी होगा। तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या डिमांड रहती है? सर समोसे का बहुत ज़्यादा रहता है, और दूसरा हमारा चिकन टिक्का मसाला या बटर चिकन बहुत फेमस है यहाँ पे, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली नॉनवेज खाना भी पसंद करते हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ पे वेगन लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो दाल बहुत खाते हैं लोग, चना बहुत खाते हैं लोग, क्योंकि उसका ये होता है कि यहाँ पे वेगन बहुत ज़्यादा लोग हैं, वेजिटेरियन से भी ज़्यादा वेगन है यहाँ पे लोग। भारत के खान पान को आप ब्राज़ील के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सर अच्छा लगता है, हमें तो प्राउड फील होता है, और हमारी कंट्री है तो हम तो खुशी खुशी जाते हैं और 2-3 चीज़ें और भी समझाते हैं उनको, ये भी खाओ अच्छा है। बाकी लोग तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग सारी चीज़ें ऑनलाइन देख रहे हैं, तो वैसे लोगों को कल्चर ही तो बहुत ज़्यादा ये पसंद है। अभी कुंभ मेले में भी तो बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे, और वो पर्सनली यहाँ पे आके मेरे से मिले। तो हम कुंभ मेला गए थे, इंडिया जाते रहते हैं, हर साल में कोई योगा से कनेक्टिंग है हमारे एम्बेसी में। जो लोग हैं जो इंडियन रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और किस तरीके से भारतीय खान पान को पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन एक के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान भारत की लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री को भारत से साथ ले गए खास उपहार भेंट किए। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति की धरोहर का तोहफा स्वरूप उन्हें भेंट किया। ये उपहार भारतीय संस्कृति और मूल्यों के साथ ही अर्जेंटीना और त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भारत के मजबूत संबंधों को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अर्जेंटीना यात्रा के दौरान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई को उपहार स्वरूप फूड साइड स्टोन बेस पर हाथ से उकेरा गया चांदी का शेर भेंट किया है। फूड साइड स्टोन बेस पर हाथ से उकेरा गया चांदी का यह शेर राजस्थान की प्रसिद्ध धातु कर्म और रत्न कला का एक शानदार उदाहरण है। यह उपहार देश की समृद्ध कलात्मक और भूवैज्ञानिक विरासत को खूबसूरती से दर्शाती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल को उपहार स्वरूप मधुबनी पेंटिंग भेंट में दिया। सूर्य की यह मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र की भारत की सबसे पुरानी लोक कला परंपराओं में से एक है, जो इसकी खूबसूरती को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को उपहार स्वरूप सरयू नदी के पवित्र जल से भरा कलश दिया। सरयू नदी के पवित्र जल से भरा यह कलश पवित्रता, आशीर्वाद और आध्यात्मिक कृपा का एक पूजनीय प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने अपने समकक्ष को अयोध्या राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भी उपहार स्वरूप भेंट में दी। अयोध्या राम मंदिर की यह चांदी की प्रतिकृति भारत की सबसे पवित्र आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश के कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित यह राम मंदिर की भव्यता और जटिल वास्तु कला को दर्शाता है, जो धर्म, धार्मिकता और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। पूरी तरह से शुद्ध चांदी से बना यह छोटा मंदिर पवित्रता, भक्ति और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जाता है। सजावट से कहीं अधिक यह एक कलातीत स्मृति है, जो अयोध्या की आध्यात्मिक विरासत और भारत की पवित्र परंपराओं का सम्मान करती है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ये अनमोल तोहफे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को तो दर्शाते ही हैं, इसके साथ ही अर्जेंटीना और त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भारत के मजबूत संबंधों को भी दर्शाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। म्यूचुअल फंड